हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने प्यारे प्यारे क्लास 8 के बच्चों का लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और बच्चों, जैसे पता है कि हमारा गणित विषय में चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पर बच्चों, जैसा कि हमने पहले वर्ग के बारे में जाना था कि किस तरीके से हम किसी भी दी गई संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, आज हम उन्हीं संख्याओं से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है और दूसरा होगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग। जैसा कि बच्चों यहाँ पर मैंने पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख रखी हैं 36, 49, 64, 144, 121, 81, 225, 625, 360। अब हम आपसे पूछे कि क्या ये संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो बिल्कुल आपको चूंकि 1 से 20 तक के वर्ग तो याद हैं, बिल्कुल आप कह देंगे कि यस 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 6 का वर्ग है। 6 6 36। आप कहोगे 49 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 7 का वर्ग है। 7 7 49। आप कहोगे कि 64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 8 का वर्ग है। 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 12 का वर्ग है। 121 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 11 का वर्ग है। 81 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 का वर्ग है। 225 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 15 का वर्ग है। 625 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि हमने तो 1 से 20 तक के तो हमें लर्न थे वर्ग, तो उसके आधार पर हमने 225 तक जितनी देते गए हम बताते गए कि दी गई ये संख्याएं 36, 49, 64, 144, 121, 81 एंड 225 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके वर्ग बन रहे हैं। लेकिन 625 पर हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। क्यों? क्योंकि हमें 20 तक लर्न थे, इसके बाद लर्न नहीं है, तो हम यहाँ पर हमारा कहना श्योरिटी नहीं हो सकती कि 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या 360। तो इन संख्याओं को जो हमारे 20 के बाहर आती हैं संख्याएं, उनको हम किस तरीके से पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो वो मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड। तो हम किसी भी संख्या का बच्चों बड़ी आसानी से क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं वो पता कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। सबसे पहले तो हम ये जानें कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, क्योंकि जब अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे तो उसके गुणनखंड भी हमारे लिए आसानी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद ब खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। लाइक जैसे कि 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारी आपकी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं। आप इनमें से कोई भी संख्या देख लो जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। मान लीजिए 17 उठाइए, तो 17 अपने आप वाली संख्या यानी 17 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनके द्वारा हम जो दी गई संख्या होगी उसके गुणनखंड कर लेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने आपके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। तो 5 को 625 से डिवाइड किया। 5 1 5, 5 2 20, 5 5 25, क्योंकि लास्ट नंबर इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कट सकता है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। मतलब ये तब तक हम इसको विभाजित करते रहे, काटते रहे, जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि 625 के जो गुणनखंड हुए, और देखिए सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या यानी कि है 5 ही, लेकिन 5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 5 × 5 × 5 × 5। ठीक, अब हमने इनकी पेयरिंग कर ली यानी कि जोड़े बना लिए। तो 5 और इस 5 का एक जोड़ा बन गया और 5 और 5 इसका एक जोड़ा बन गया। तो जब हमें कोई भी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और जब हम गुणनखंड करके लिखते हैं तो उनके पूरे यदि हमारे जोड़े बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दिया कि 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 625 यदि देखा जाए तो किसका वर्ग है? 25 का। ठीक है, तो अभी 25 तक तो हमने लर्न करे नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता था। लेकिन जो संख्या हमें ही पता ना चले तो हम उसको बहुत ही आसानी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके पता लगा सकते हैं कि वो जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सिंपल आपने आज सीख लिया। एक हमारा नेक्स्ट जो थी संख्या वो 360 थी, उसको भी हमें बताने में डाउट हो रहा था, तो हम भी उसको किस मेथड से करेंगे? अभाज्य गुणनखंड मेथड से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने 360 के अभाज्य गुणनखंड किए। जैसे कि आपको इकाई का अंक 360 का
जीरो दिखाई दे रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 का 0, 2 9 ज़ा 18 0 एंड देन 2 4 ज़ा 8 एंड कैरी 1 हुआ, 2 5 ज़ा 10। 3 से फिर कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने 360 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमने इनके जोड़े बना लिए, यानी पेयरिंग कर ली। तो हमने देखा 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 3 का एक जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा कोई नहीं है और 5 एक ऐसी संख्या जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है। तो जब जोड़े अधूरे रह गए तो वहां पर हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ संख्याओं के जोड़े नहीं बन पाए। तो बेटा इस तरीके से हम कोई भी बड़ी संख्या के बड़ी आसानी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके और उन अभाज्य गुणनखंड के जोड़े फिर बना करके पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ चीजें और भी साथ ही साथ सुनते जाएं कि जैसे शून्य का वर्ग हमेशा शून्य होता है, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होगी, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होगी। तो इस तरीके से हमने ये चीजें पता करी। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना या गुणनखंड के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तो पूर्ण वर्ग समझ लिया, अब हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हमने आपके सामने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। पहला है 2025 और दूसरा क्वेश्चन है 625 अपॉन 1296। यह तो एक पूर्णांक है, यहाँ पर जो दूसरी संख्या हमने ली है वो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके की संख्याओं के हम वर्गमूल निकालना आज बताएंगे, वो भी कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जैसे कि अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे पूर्ण वर्ग निकालने के लिए, सेम वही चीज हम मेथड स्टार्ट करते हैं। चूंकि पहला सवाल हमारा 2025, तो चूंकि इकाई का अंक 5 है तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। तो चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 से पहले टेबल तो 3 का ही आता है। तो 3 का टेबल 20 में पढ़ेंगे, 3 6 ज़ा 18, ओके 2 बचेगा और 2 और 2 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। फिर 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15 एंड अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये आपका अगेन 3 से हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 एंड अगेन 3 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 25 किससे डिविजिबल है? 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। और ये बेटा प्रोसेस ये क्रिया जो है तब तक चलती रहेगी जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हमने बड़ी आसानी से 2025 वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले। क्या निकाले? 225 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर हमने लिखा उसी को काउंट करके लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिएगा, ठीक है, समझ लग रहा है बच्चों? सारे लिख दिए। अब हम जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो हम उसके बाद क्या बनाते हैं? जोड़े। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। चूंकि अब हमने क्या ये नहीं बताना कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। यदि पूछा भी जाएगा तो भी आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि हाँ 2025 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जितने भी अभाज्य गुणनखंड निकले सबके सब जोड़े बन रहे हैं। लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि वर्गमूल निकालिए। तो बच्चों ये जो साइन हमने बनाया है ये वर्गमूल का साइन है और हमें किसका वर्गमूल निकालना है? 2025 का। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो जितने जोड़े होते हैं उनके हर एक जोड़े की संख्या निकाल के यहाँ रख देते हैं। पहला जोड़ा 3 का बना, 3 लिख दिया। दूसरा जोड़ा फिर 3 का बना, 3 लिख दिया। और तीसरा जोड़ा 5 का बना, 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो इस तरीके से हमने 2025 का वर्गमूल निकाल लिया। कितना? 45। तो आपको ये सवाल समझ लग गया होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो बच्चों एक सवाल हमने आपका इस तरीके का बताया, दूसरा हम आपके सामने बताने जा रहे हैं एक परिमेय संख्या के रूप में। यदि दे दिया जाए तो किस तरीके से आप उसका वर्गमूल निकालोगे। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इस तरीके से हमने 625 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। 5 से चूंकि डिविजिबल है, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 5 ज़ा 25, ऐसे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आप ये तब तक प्रक्रिया करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। और चूंकि यहाँ पर परिमित संख्या होने की वजह से अंश वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे और हर वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। तो अब हम 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चूंकि इकाई का अंक 6 से है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से हमने डिवाइड करा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। क्योंकि लास्ट के अभी तक सम संख्याएं जितनी आ रही थी इकाई के, इसलिए 2 से डिविजिबल होता जा रहा था। अब ये 1 आ गया, 8 और 1 को ऐड करा तो 9 ही, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमने ये तब तक किया जब तक कि 1 नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमने 625 एंड 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब चूंकि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में है, तो इस संख्या को जैसे है वैसा ही हम लिखेंगे और जो अंश वाली संख्या है उसके फैक्टराइजेशन हम उसी के सामने लिखेंगे, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब बटे है तो आपने बटे लगा दिया। ठीक, अब 1296 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से हमने जो जिसकी संख्या थी उसी के सामने क्या निकली, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और जोड़े बना दिए। तो देख रहे हैं कि हमारा जोड़ा जो है, इसका 5 का पहला जोड़ा ये आया और इसका दूसरा जोड़ा ये बन गया, तो उसके नंबर उतार लिए। अब नीचे वाले में हम देख रहे हैं कि पहला 1 2 के कितने जोड़े बने, 2, तो 2 इंटू 2 और 3 के भी कितने जोड़े बने, 2, तो 3 इंटू 3। अब चूंकि वर्गमूल निकालना है तो ये साइन बेटा चूंकि परिमेय संख्या है तो ऊपर से नीचे तक पूरा आप अंडर रूट का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 625 अपॉन 1296। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले की ऊपर वाले से, तो 5 5 ज़ा 25 और नीचे वाले की नीचे वाले से, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 625 अपॉन 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 25 अपॉन 36। तो इस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या का भी हम लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों देख लीजिए, आप आराम से पूरा सवाल करके दिया है। तो इस तरीके से जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको संख्या दी जाए तो आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं आपको इस बिहाफ पर एक्सरसाइज 2B दे रही हूँ, जो इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिए। ये एक्सरसाइज 2B है जिसमें क्वेश्चन आपके टोटल हैं 1 2 और आगे भी हैं जो इस तरीके से 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, और ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। और जो कोई यदि प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू बच्चों।